दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। मैं एक वीकली प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूं आज से, और उसका नाम है तबसरा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समीक्षा। इसमें हम जो है आसपास के जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, तो एक हफ्ते में जो मेन घटनाएं हैं मैं उसके बारे में इसकी समीक्षा करूंगा। और ये संडे को 8:30 बजे से 9 बजे तक होगा, आधे घंटे के लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस समीक्षा की। और आज का जो विषय है वो आप लोगों को पहले ही सावधान कर दूं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, एक आपने भी मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। सीबीएसई के 10th क्लास में मैथ्स का एक चैप्टर है, पहले चैप्टर है। उसमें मैथ्स के एक मैथमेटिशियंस हैं, उनका नाम है यूक्लिड, थे मतलब वो यूक्लिड। उन्होंने अपनी 2 स्टेटमेंट दी थी। एक थी एल्गोरिदम और दूसरा था लीमा। एल्गोरिदम से उनका मतलब था कि भाई मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स देन विच वी यूज देन टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स। एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जैसे कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और दूसरा दिया उन्होंने लीमा। लीमा का अर्थ था प्रूवन स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। आपने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई, मतलब जिसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, वो प्रूव्ड है। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ कहावतें, कुछ मुहावरे, ये प्रूव्ड है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ करके और बड़े परिश्रम के साथ अपने अनुभव से इनको बनाया। और हम आजकल उनको देखते हैं कि हमारी लाइफ में वो सटीक बैठती हैं। या कुछ एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं कि दिए तले अंधेरा, बिल्कुल फैक्ट है। आप कभी देख लीजिए, दिया जलाइए, नीचे अंधेरा मिलेगा आपको। सो दिए तले अंधेरा है। अंधेरे में परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, बिल्कुल फैक्ट है। आप कभी देख लीजिए, अंधेरे में आपकी परछाई नहीं बनेगी। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बिल्कुल है। आप देख लीजिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है और शुक्ल पक्ष में रोशनी होती है। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, मुहावरे हैं ऐसे। इनमें से कहा जाता है सॉरी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब इस विचारधारा से मैं थोड़ा सा जो है इत्तेफाक रखता हूं, और मैं इससे थोड़ा सा दूर भी रहता हूं। यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये घटनाएं हमारे सामने होती हैं, इसलिए हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए, समझा जाए, तो इतिहास कब दोहराता है? जब हम इनको दोहराने की मौका दें। अगर दोहराने का मौका ना दिया जाए तो इतिहास अपने आप को दोहराता भी नहीं है। अब देखिए, मसलन कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए। आप उससे पहले देखिए जर्मनी, और जो जर्मनी है उनके थे हिटलर, तो एडोल्फ हिटलर, और इटली के मुसोलिनी, दोनों क्या थे? डिक्टेटर थे। अब इतिहास ने इसे सबक लिया, और जहां कहीं कोई डिक्टेटरशिप आनी होती है वहां वो समझ जाते हैं। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वॉर काफी लंबी खिंच गई, तो अमेरिका ने इसको खत्म करने का एक ही तरीका सोचा क्या कि अब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया गया। सबको मालूम है, फैट बॉय लिटिल बॉय, 2 परमाणु बम वहां गिरा दिए गए।
हजारों लोगों का नरसंहार हो गया। अब इसी को सबक लेते हुए अब हर कोई सजग है कि भाई ऐसी नौबत दोबारा ना आए। अगर दोबारा ये नौबत आएगी तो हम लोगों की अपनी गलती से तो आएगी। अगर हम ट्रेडिशनल वॉर में हैं तो ठीक है, एक मिलिट्री मैन दूसरे मिलिट्री मैन के सामने आमने सामने है, वो लड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरीके की बेवकूफियां करेंगे तो क्या होगा? आम जनता का भी नरसंहार होगा। तो ये हमारे लिए एक सीख है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इतिहास जो है, अतीत के माध्यम से हमें अपने वर्तमान को सुधारने का मौका मिलता है। हमें हमारे पूर्वजों से जो शिक्षा मिली है उसमें हम भावी शिक्षा, जो आर्थिक शिक्षा है, उसका आधार खोज सकते हैं। और जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है उससे हम अपना अनुभव गेट कर सकते हैं और हम लोग जो है और बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो इसलिए क्योंकि हम उसको दोहराने का मौका देते हैं। अगर हम उनको दोहराने का मौका ना दें तो इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा। इतिहास से हम सीखते हैं, पर कुछ ऐसे भी ढीठ होते हैं जो कहते हैं हम इतिहास से सीखना ही नहीं चाहते। और जब आप इतिहास से सीखना नहीं चाहते हैं तो उसका नुकसान भी हमें उठाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अब इन दिनों में आपने बहुत से नए नए शब्द आपने सुने होंगे। देखिए, कोरोना एक वायरस है, इसका हमने पहली बार सुना था इसको हमने। और कोरोना के इफेक्ट से जो लॉकडाउन वर्ड आया, वो भी हम लोगों में बहुत लोगों ने पहली बार सुना था। व्हाट मीन्स ऑफ लॉकडाउन? कर्फ्यू सुनते आए हैं, कहीं मार धाड़ कुछ हो गया, कर्फ्यू लग गया। लॉकडाउन ये हमने पहली बार सुना था, बहुत लंबा हम लोगों घर में बंद हो गए थे, इवन हर चीज स्टॉप। ये वर्ड हमने पहली बार सुने थे। ऐसे एक नया शब्द आया, टूल किट। ये शब्द भी जल्दी बहुत फेमस हुआ, थोड़ी टाइम के अंदर बहुत फेमस हो गया। अब टूल किट एक कांग्रेस का अपना समझ लो कि एक किट थी, अपना हथियार था। और समय समय पर उस टूल किट से नए नए औजार निकलते चले गए। अब पहला आया तो इंटॉलरेंस, कि जो हम हैं हिंदू हैं वो इंटॉलरेंस हो गए, शुरू हो गए। फिर आ गया मॉब लिंचिंग, कि मॉब लिंचिंग हो गई। लोगों का थोड़ा झगड़ा हो जाए, दो चार में इकट्ठे हो जाए और गुस्सा आ मार दे तो मॉब लिंचिंग हो गई। फिर उसके बाद आ गया कि भाई सूट बूट की सरकार, अंबानी की और अडानी की सरकार, किसान आंदोलन, बहुत से निकलते रहे। अब इस टूल किट से एक नया औजार निकला। हमारे राहुल बाबा ने एक नए औजार की इजाद कर दी और वो किया डरो मत डराओ मत। मैंने पहले आपसे कहा था कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरो मत डराओ मत। अब मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री स्वीकार किया था, प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने एक शब्द दिया था, सबका विकास। यानी उसमें कोई धर्म वगैरह जाति वगैरह कुछ नहीं है, सबका विकास। आगे बढ़े तो और थोड़ा उत्साहित हुए, उन्होंने एक नाम और जोड़ दिया, सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, फिर आगे बढ़े क्योंकि सबका विकास सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छी बात है, 3 वर्ड उन्होंने यूज कर लिए। ठीक है, सबका विकास, ठीक, सबका साथ और सबका विश्वास। अब राहुल गांधी जी ने 2 शब्द इस्तेमाल कर लिए, डरो मत डराओ मत। अब इसमें एक वर्ड और भी इस्तेमाल कर लीजिए, डरो मत डराओ मत धमकाओ मत। पैरेलल चलिए ना, आप नेता प्रतिपक्ष है भाई, आपकी कोई छोटी मोटी हैसियत नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे मोदी जी कहते हैं मैं आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूं, तो आप भी आंख में आंख डाल के बात करिए। तो दोनों बराबर के हो गए आप, ये नेता पक्ष और आप नेता प्रतिपक्ष।
और सदन में गूंज होनी चाहिए आपकी। अब तो आपने जो है एक और ऐड कर देना अब ये कि डरो मत, डराओ मत और धमकाओ मत। लेकिन फिर बात चलते इतिहास में। अब आपको तो इतिहास मतलब इतिहास तो पता है, लेकिन आप उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं इतिहास क्या है हमारा। देखिए, भारत के इतिहास हम तब से मैं शुरू करता हूं जब हमारा देश अभी आजाद हुआ। अब आजाद होने पर सबसे पहले धमकी तो यही हो गई तो भैया मेरी फेवर में तो कोई आ नहीं रहा प्रधानमंत्री में, पटेल जी की फेवर में तो बहुत सारे चले गए। बापू जी कूद गए बीच में। बापू हैं, बच्चे हैं हम उनके, बापू तो भैया फर्ज बनता है एक बच्चा लाडला आ गया, नहीं नहीं यार इसको दे दे यार, कोई बात नहीं, तू समझदार है, तू रहने दे, तो फिर कोई मिल जाएगा। है बच्चा बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी इसके लिए, ये घर में शोर मचाएगा, इसको दे दो। तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो दे दिया गया। अब इसको आप जिस भली सेंस में ले लो, पुचकारा गया, डराया गया, धमकाया गया, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। दूसरा वाक्य कब हुआ? जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर में का जीर्णोद्धार किया जा रहा था तो बकायदा लेटर लिख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को धमकाया ही गया कि आप वहां नहीं जाएंगे। एक प्रधानमंत्री, एक स्वतंत्र आजाद देश का प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र आजाद देश के पहले ही राष्ट्रपति को ये बात समझा रहा है कि आप वहां नहीं जाएंगे। तो आप इसको क्या पुचकारना कहेंगे, प्यार करना करेंगे? वो उनकी में समझ थी कि नहीं मैं जाऊंगा, गए। ये क्या था? चलिए 7 नवंबर 1966 7 नवंबर 1966 साधु संत पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट को चारों से बाहर से घेर लिया। अब पार्लियामेंट क्यों गिरी? क्योंकि 1965 के अंदर गणपति महाराज जो थे साधु संतों के लीडर थे, वो नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से ये कहा कि भाई जो गोवध है वो नहीं होना चाहिए, अब हम आजाद हैं, अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, तो हमें ये लागू कर देना चाहिए कि यहां गोकशी नहीं होगी। तो इंदिरा गांधी ने समझते था कि जब मैं जीत के आऊंगी तो मैं आपके लिए ये काम भी कर सकती हूँ। ठीक है, करपाती जी ये इंतजार करेगी जब इंदिरा गांधी की सरकार बनेगी तो हमें ये मिलेगा, और वो सम्मान भी करती थी करपाती की, ये बात नहीं थी। और इंदिरा गांधी जी जीत भी गई। अब जब जीत गई तो 1 साल तक वो इंतजार करते रहे कि अब होगा अब होगा। जब 2-3 बार बात हो गई, बात विफल रही, नहीं हुई, कभी कोई अड़चन कभी कोई अड़चन, तो उन्होंने ठीक है फिर हम घेराव करते हैं। और लोकतंत्र का एक नियम भी यही है, तो उन्होंने क्या किया, उसका वो पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। हजारों साधु संत, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बहुत थे। अब इंदिरा गांधी ने देखा कि घेराव किया हुआ है और उनके साथ उनके शस्त्र भी हैं। अब शस्त्र क्या, उनको कमंडल, बहुत बड़ा गहरा शस्त्र था वो, तो कहीं चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। आजकल पार्लियामेंट में बंदूकें ले आते, वो कुछ नहीं थी उनके आगे, वो बहुत हैवी भैया, कमंडल बहुत वो होता है, भयानक शस्त्र होता है वो। उन्होंने उनको गोली चला दी। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो 7 लोग मारे गए और 80-82 लोग घायल हो गए, और इससे ज्यादा तो हाथरस में भगदड़ मच गए बिना गोली चली। जबकि वहां भी ऐसे हजारों लोग इकट्ठे थे, लेकिन वहां तो गोली चलने के बावजूद 7 लोग मरे। चलो हो सकता है, तो 7 लोग मरे। ये क्या हिंदुओं में एक डर पैदा करना नहीं था? ये डराना नहीं था कि अगर आप शासन प्रशासन से कुछ मांगोगे तो आपको उसके बदले में भी रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? इस पर लालू बाबा क्या बोलेंगे? चलिए आप कह दिया, आप तो पैदा भी नहीं होते, इतिहास हमने पढ़ना नहीं है, मान लेते हैं। अब आते हैं फिर हम 1975 में। तब तो अब दादी के बड़े दुलारे थे, दादी के साथ रहते थे। 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी, उस वक्त क्या हुआ, एक एक नेता को डराया और धमकाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं, जो प्रधानमंत्री थी
एक ऐसे शख्स के द्वारा भी जिसका कोई सरकार में वजूद ही नहीं था, संजय गांधी, आपके चचा जान, वो किसी पोस्ट पर नहीं थे और वो धमकाते थे। इंदिरा गांधी जी से तो लोग कम मिलते थे, डरते थे, और उनसे ज्यादा मुलाकात और उनसे ज्यादा डरते थे। अब उन्होंने धमकाना शुरू किया। धमकी का तो असर यहां तक हुआ कि जब पत्रकारों पर बात आई कि सेंसरशिप, पहले तो पत्र बात यह आई कि इनके जो नहीं मान रहे हैं उनकी पावर काट दी जाए, और जो छोटे बड़े पत्रकार हैं अब उनके लिए क्या किया जाए कि उन पर सेंसरशिप लगा दी जाए, क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। ये प्यार के बोल थे, डराना तो नहीं था ना। मैं पूछ रहा हूं राहुल जी से कि डराना तो नहीं था ना, डराया तो नहीं गया ना उनको समझाई तो रहे थे आप लोग कि भाई ऐसा मत करो, भाई इसे मत छापो, और हम पावर नहीं दे रहे आपको। आप हाथ से जो वो पुराने जमाने के चाइना वाले ठप्पे लगा लगा के जो दो चार लोगों को समझाते रहो। और इसी उस पर जो है, जो उस वक्त के थे इंदु कुमार गुजराल, शायद इंदु कुमार गुजराल थे उस वक्त, पर उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आई के थे वो, आई के गुजराल थे शायद वो, हाँ वो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया फिर कि मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता कि मेरे बिना पूछे ही आप जो है वो प्रेस को या आप जो छोटे और दूसरे पत्रकार हैं उनको आप डराए धमकाएं। लेकिन बात वही, उनको जेलों में ठूस दिया गया और 2 साल तक जेलों में रहे। इसी संविधान का दुरुपयोग तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी अपने सदन में इस बात के लिए कि जो सरकार 5 साल में वो 7 साल चलाई गई, 2 साल इमरजेंसी के लिए, अब फिर इलेक्शन हुए, हार गई। अब डराने धमकाने की बात यहीं खत्म नहीं हुई आपके इसमें, अब हम आपके पापा पे आ जाते हैं, राहुल गांधी पर। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, चलता चला जाएगा ये। अब आते हैं हम आपके पापा पर, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 1984 में क्या किया, सिखों को बड़े प्यार से जो है उनको जलवाया, बड़े प्यार से, कोई वो नहीं, बस टायर डाल दो और उस पर डाल दो, क्या नाम है, बहुत सफेद बॉर्डर डाल दो और उनको चला दो, उनकी आत्मा को शांति दो। ऐसे ही किस लिए, क्यों डराया धमकाया गया, क्यों मारा गया? सब इसलिए कि 2 सिखों ने आपके माताश्री का मर्डर कर दिया, एसेसिनेशन कर दिया। हुआ तो भैया इनका भी था, राजीव गांधी का भी। तुम्हारा सजा किनको मिली, जो कि दोषी थे, बस। तो क्या कारण था कि जब 2 सिखों ने आपकी दादी का एसेसिनेशन किया तो उनको तो फांसी हुई, उनके साथ हजारों सिखों को भी जो है वो मौत की घाट उतार दिया गया। ये क्या था, क्या प्यार दुलार था? ये डराना धमकाना नहीं था। और डायरेक्ट देखिए आप, जिस वक्त जो है वो शाहबानो केस आया, शाहबानो के केस में तो शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दे दी कि हाँ इनको जो है वो भत्ता मिलेगा, अपना गुजारा भत्ता। तो उस दबाव में, मुसलमानों के दबाव में आकर के और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देना, ये क्या था? आप जिन औरतों की बात कर रहे हो कि मैं औरतों की बात कर सकता हूं, मैं औरतों की बात कर सकता हूं, तब तक तुम्हारे पिताजी औरतों की बात नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये बात की उस वक्त कि जिस गुजारा भत्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया आपने वही छीन लिया। यही होता है, यही औरतों की बात करने जानते हैं आप। राहुल गांधी जी, इतिहास को पढ़ो। मैं बार बार कहता हूं कि मुंह खोलने से पहले इसको सोचो आप क्या बोल रहे हो। आपने सदन में जो बातें कही हैं, भले पीठासीन अधिकारी कह दे कि सदन की कार्रवाई से इन्हें बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए,
आपने हिंदुओं पर भी बात कर दी। हिंदू हिंदू कौन है? हिंसक है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी ने कह दिया आप इनको कार्रवाई से बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ऑर्डर हो गया, निकल गया। लेकिन करोड़ों हिंदुओं के मन से अब ये बात कैसे निकालोगे जिन्होंने डायरेक्ट तुम्हें टेलीविजन पर देखा है? उनके अंदर के सदन को बाहर नहीं निकाल सकते इस वजह से अपने को। बहुत आसान होता है मुंह खोलना। मैंने आपकी कोई अभी तक किसी भी तरह की बुराई नहीं की है। मैंने सिर्फ बताया आपको इतिहास क्या है आपका। मैं बार बार कहता हूं आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपकी ड्यूटी है कि आप सरकार को घेरें, सरकार की खामियों को उजागर करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को एक कटघरे में खड़ा कर दें। बाद में आप जोड़ रहे हैं कि वो मैं बीजेपी लेकर आता। अरे बाद में तो आप नेताओं का तो एक ही काम है, पहले मुंह खोल लो, बाद में कह दो कि मेरी बात का तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो सदन में दिया बयान है भाई, कहां तोड़ेंगे कहां मरोड़ेंगे उसको? अभी जनता पे छोड़ दो, जनता क्या करेगी आपके साथ? जो 99 आए हैं ना, हो सकता है ये इधर का जीरो हो जाए, इसका भी जीरो हो जाए। यानी आप किसी व्यक्ति को या किसी समाज को कैसे भी आप, हमारे वो जो हैदराबाद के दो भाई हैं, उनके मुंह से क्या फूल झड़ते हैं? वो हिंसक नहीं है? कभी आज तक उनके खिलाफ मुंह गिरे खोला कि जो सरेआम बात कर देते हैं, कोई उनके पीछे नहीं बोलता कि वो बोल क्या रहे हैं, उनमें बैन लगाया जाए, उनकी हेट स्पीच है, कुछ नहीं। बस जो चल रहा है वो चल रहा है। आपने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया कि हिंदू हिंसक है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। ठीक है, होते होंगे। यहां तो हम घर में मच्छर नहीं मारते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि नेट लगा लो भाई, मच्छर ना आ जाए अंदर। उनको जी ऑल आउट लगा रहे, हम कहते हैं यार ऑल लगा हमारे को असर पड़ेगा, नेट लगा लो। हम अक्सर नेट पे भी चले जाते हैं। हमारे कीड़े को मारने को मना कर देते हैं, नहीं नहीं इसको नहीं मारना भाई, ये पाप लगेगा। ये वो हिंदू है। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं, वो भी करते होंगे, ये नहीं वो हिंसा। लेकिन जिस हिंसा की आप बात कर रहे हो, उस हिंसा की बात बोले हर कोई व्यक्ति समझता है कि आप किसकी बात करना चाहते हैं। आपने कहां देखा हिंदू को कि हिंदू हिंसक हो गए? अगर आप किसी के, देखिए अक्सर क्या होता है जनरली, एक मेजॉरिटी की बात है। जहां वो एक कहावत है, कभी बाबे की है कभी पोते की, कभी चलता था तो बाबा का चल जाता है, दादा चल जाता है, कभी नहीं चलता रहा पोते का चल जाता है। तो हर जगह है ये। आप एक कंट्री की बात नहीं कर सकते, आप अलग अलग कंट्री में चले जाइए, किसी कंट्री में चले जाइए, जहां जाके भाषण देते ना हमारे इंडिया के बारे में, अब वहां भी जाके देख लीजिए वहां क्या हाल होते हैं। वहां तो सरेआम एक बंदा बंदूक उठाता है और चल जाएगा सड़क पर। ठीक है, क्योंकि वहां तो ओपन है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप जाइए और दो चार भून आइए, क्या दिक्कत आ रही है? क्या जी मेरा दिमाग खराब हो जाए, भून आया मैं, क्या दिक्कत आ रही है? यहां तो ऐसा नहीं है ना। और आप फिर भी उंगली उठाते हो हिंदुओं पर। यानी जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू की है, और आप उन्हीं पर जो उंगली उठा करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उन पर उंगली उठाइए, आप मुस्लिम पर उंगली उठाइए, या आप किसी और पर उंगली, क्रिश्चियन उंगली उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप मैं कह रहा हूं कि उन पे नहीं है, हम पे भी उंगली मत उठाइए, हम पे उंगली मत उठाइए। और जिस हिंसा की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात मत भूलिए इस बात के लिए कि हमारे यहां भी, मैं उसका नाम लूंगा, चलो चलो बात दूर तक जाएगी। जहां तक हिंसक की बात है वो कि हम लोग अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं जानते। आप चाहे हमारे गौतम बुद्ध को देख लो, चाहे हमारे जैन मुनियों को देख लो, चाहे हमारे गुरु नानक को देख लो, किसी से भी देख लीजिए आप, किसी ने भी कभी हिंसा का कोई पाठ नहीं पढ़ाया। और हिंसा जो है वो हमेशा हमसे दूर रही है। लेकिन एक बात तो है, अगर हिंसा हम करनी जानते होते तो मोहम्मद गोरी को 16 बार छोड़ा नहीं जाता, उसको पहली बार में कत्ल कर दिया जाता। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाले को पहले ही में कत्ल कर दिया जाता।
अगर हम हिंसावादी होते तो। अब हिंसक हैं, अहिंसक हैं, हम अहिंसक हैं, इसलिए हर बार उनको माफ करते चले, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि भाई किसी को माफी देना सबसे बड़ा काम है। और शत्रुवाद एक बार सिर्फ, ओनली एक बार सिर्फ जीत गया वो, क्या हुआ? हो गया कत्ल। ये है हिंदू, यानी जीतने के बाद मैंने माफी दी, और एक बार नहीं, 16 बार, 16 बार। अब हिंदू अहिंस जो है वो हिंसक हो गए। जितने सिख मारे गए दिल्ली में, क्या वे चूड़ियां पहन रखी थी? नहीं ना। अगर जवाब देने पे आते तो, अगर वो जवाब देने पे आते तो, क्योंकि बहुत ही जुझारू कौम है वो, लेकिन हिंसक नहीं है ना। वहां उकसाया गया, वहां उकसाया गया लोगों को। अपने आप कोई हिंदू बाहर नहीं निकलता। और वो आप ही के, देखिए जितने भी हम दंगे फसाद होते हैं उसमें दोनों पार्ट होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और कभी देख लीजिए आप, उसका लीडर में कुछ नहीं होता, लीडर आराम से अलग होता है, मरते पब्लिक ही है। हिंसक व्यक्ति वो होता है जो बाय नेचर होता है, जिसकी नेचर यही है। आप देखिए, जो प्राणी हिंसक हैं उनको हिंसक ही कहा जाएगा। मैं शेर के आगे थाली में सजा करके कश्मीर के डेलिशियस सेब लेकर के, उसके बाद अच्छे से वर्क लगा करके और ले जाऊं कि लीजिए महाराज, अब तो जंगल के राजा हो, लो खाओ, आप सेब खाओ। वो किसे खाएगा? सेब खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, वो मुझे खा जाएगा। सेब तो रखे रखे रह जाए, कोई और खाएगा तो वो तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। क्यों? वो हिंसक प्राणी है। स्नेक, सांप को दूध पिला लीजिए तभी वो वार करेगा, डसेगा वो। ये बाय नेचर है। और हम जन्म से जब आते हैं तो हमारी माँ बाप, हमारे बाप जो भी है, बाप दादा, वो हमेशा जो है वो यही सिखाते आए हैं कि दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों से प्यार से रहना है, पड़ोसी धर्म क्या है, किसी की जरूरत पड़े उसकी सहायता करनी है। सहायता में तो ये होता है कि जेब में अगर आपके पास 10 रुपए है और आप कुछ खाना चाहते हैं, कोई मांगने लगा, आप 10 पहले उसको दे दो। आप खाने बैठे हो, 2 रोटी हैं, कोई मांगने आएगा, आप 1 रोटी कम से उसको दे दो। अब ऐसे व्यक्ति को आप, जिस घर के, जिस हिंदू के घर से हमेशा शुरू से, और अब भी कई, अब चूंकि लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया है कि जो ब्राह्मण लोग हैं आते नहीं लेने के लिए, मतलब पहले क्या था, पहली रोटी ब्राह्मण की, दूसरी रोटी गाय की, और तीसरी रोटी जो है कुत्ते की। ये हिंदू समाज है भाई। वो अपने मुंह में दवाला डालने से पहले 3 का सोचता है कि ब्राह्मण, ये काम कैसे होली, भिक्षा लेना होता था या उनको पढ़ाना, लोगों बच्चों को पढ़ाना, और जो उस पर आती थी उनके पास भिक्षा के तौर पर उसे खाना। तो पहला जो हमारा रोटी बनती थी घर में, वो हमें याद है बोले कि पहली जो है ब्राह्मण की, दूसरी हमें गाय की, गाय चूत तो आराम से मिल जाती थी, जाके हम खिलाए जाते थे, और तीसरी कुत्ते की, और तब कुत्ते रोटी खा लेते थे। अब तो कुत्ते पिज्जा खाते हैं। अब तो रोटी डालो, मुंह सूंघ के भग लेते हैं, वो डालो बिस्किट उनको, डालो ब्रेड, वो खा जाएंगे। सो ये समय के साथ चेंज है, लेकिन ये नहीं कि हम हिंसक बन गए। जब से ये शब्द मैंने सुना है सही मायने के अंदर, मैं तब से बहुत ही उद्वेलित था कि नहीं, ये राहुल गांधी जी ने बहुत ही गलत शब्दों का चयन किया है। अब गुस्सैल कह सकते थे कि हिंदू उससे गुस्सैल हो जाते हैं, गुस्सेदार हो जाते हैं, चिलक दिए। हिंसक बहुत बड़ी चीज है, यानी कि सिर्फ हिंदू समाज हिंसक है, बाकी सारे गौ बन गए, बैठ गए आराम से, कोई मतलब नहीं है। और हिंदू शब्द का आप जो इस्तेमाल नॉर्मल करते हैं, हिंदू, हिंदू है क्या? आपने कभी सोचा हिंदू है क्या? क्या आप हिंदू हैं? अभी तो तुम्हें ये भी डाउट है कि आप हिंदू हैं।
अरे क्लैरिफाई तो करो आप। हर जनेऊ डालने से हिंदू नहीं बन जाता कोई। हर व्यक्ति क्लैरिफाई देगा हिंदू है कि नहीं है आप। कोई आपको विंसी कहता है, कोई आपको राहुल बाबा कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई आप भी तो एक इंसान हो, आप भी तो ये दो कि आप हिंदू हो और आप अपने पे गाली देते हो। फिर आप शेर खड़े हो गए तो आप आपको हिंसक मान के खड़े हो गए कि आप एक हिंसक प्राणी है। नहीं तो अपने शब्दों को वापस लीजिए। सदन में खड़े होकर दूसरी माफी लीजिए आप। पहली माफी मैंने कहा था अग्निवीर पर आपने जो बयान दिए, मैं अभी कह रहा हूं अग्निवीर पर अगर आपने गलत बयानी किया तो आप माफी मांगे, और अगर रक्षा मंत्री ने गलत बयानी किया तो रक्षा मंत्री माफी मांगे। लेकिन ये तो सरेआम है, ये आपने ही कहा है, तो आप सदन में खड़े होकर माफी मांगे कि जो मैंने कहा शब्द वो गलत है। मैं क्षमा यात्रा चाहता हूं। आपने हाथ दिखाए, तस्वीरें दिखा दिखा करके शिव की, गुरु नानक जी की, ईसा मसीह की, आप कुरान की, ये आपने हाथ दिखाया। ठीक है, आप कृष्ण जी को क्यों भूल गए? राम, शिव जी, गुरु नानक देव, आपने सबको तो वहां इनवाइट कर लिया था सदन में, और होना भी चाहिए था भाई। नई नई सदन बनी है तो सबको बनता है हमारा भाई, सब ईश्वर, सब भगवान, सभी के धर्म के लोग वहां आए हैं। और अच्छा लगा हमें कि सबको आप आए। वो तो हमारे पीटर अधिकारी ने कह दिया कि नहीं दिखानी तस्वीर, दिखाते कोई बात नहीं, सभी के हाथ ऐसे। कभी सोचा वो हाथ में क्या कर रहे हैं? आपने कह दिया उन्हें हाथ दिखा रहे हैं कि अबे, आप अबे बनिए, निडर बनिए, डरो मत, डराओ मत। लेकिन आपको नहीं पता वो मैसेज क्या दे रहे हैं। ये पांच है, एक शरीर में ये पांच तत्व हैं, आपको मालूम है। सनातन ये कहता है ये शरीर में पांच तत्व हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। ये पांचों तत्व एक ही इंसान में उपस्थित है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है या वो ईसाई है या कोई है, सब बिल्कुल बराबर। दूसरी बात, आपने त्रिशूल बताया, ये त्रिशूल है, बिल्कुल है, त्रिशूल, तीन शूल है उसके अंदर, इसी ने दिया त्रिशूल। तीन चीजें देखिए आप, या तो आपका पृथ्वी है, या जल है, या नभ है। पृथ्वी को बेचने वाला एक शूल, जल को बेचने वाला दूसरा शूल, नभ को बेचने वाला तीसरा शूल। आज हर कंट्री के अंदर हर एक के पास ये तीनों शूल प्रेजेंट है। हवा से हवा मार करिए, जल से जल में मार करिए, और पृथ्वी से हवा मार करिए या पृथ्वी जल में मार करिए। मिसाइल है उनके पास। अब तो त्रिशूल हमारा पूरा दुनिया में फैल गया भाई। और शिव के गले में स्नेक, सांप का होना। मैंने बताया कि सांप को दूध पिलाइए, सांप डंक मारता है, तो ये शिव के गले में सांप है। अब शिव के गले में सांप है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं उसको डिस्क्राइब करूं कि शिव के गले में सांप है तो क्यों है, लेकिन वहां है फियरलेस, जो आप कह रहे हो डरो मत। शिव कहता है हर के गले में सांप है, लेकिन डरो मत, अबे रहो। भाई फिर भी हाथ क्यों दिखा रहे हैं? गुरु नानक बाबा ने 500 साल पहले ही हाथ दिखाए, कहा था भाई बच के रहना इनसे। 84 में दिखा दिया उन्होंने याद क्या होता है। ये हाथ समझ नहीं पा रहे हिंदू लोग, ये हाथ क्यों है ये। 1966 में भी कह दिया था उन्होंने, राम जी ने, बच के रहना इनसे। नहीं समझे। 1975 में नहीं समझे, 1984 में नहीं समझे। अब क्या कहे? जब हम लोग समझने चाहते हैं भी हाथ क्यों है, तो फिर इसका क्या कर सकते हैं हम? समझो, खुद का है, खुद राहुल बाबा ने कहा है कि हाथ है, ये कांग्रेस का हाथ है। बिल्कुल है, ये कांग्रेस का ही हाथ है। किशन का जिक्र क्यों नहीं किया आपने? तो किशन का ऐसा नहीं है।
सिंगल बस वाली ये उंगली है, देखो, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। ये किशन का मैसेज है। सुधर के रहो, समाज सबका आपका सबका है, नहीं तो सुधार भी देंगे। और देख लो महाभारत का, कौरवों महाभारत को देख लिया आपने, कौरवों को बार बार कहा सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, कि नहीं कौन है पांडव, उनका फिर देख लो कौन है पांडव, सुधार दिया। तो कृष्ण का जिक्र आपने नहीं किया, करना चाहिए था। कृष्ण की एक उंगली उठती है ये, अब ये कहते हैं क्या, उसको सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते कोई ऐसा खास अगर कोई इशू हमारे बाबा साहब दे दें तो बात अलग है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।